अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र एक बस्ती से हुआ। वो बस्ती जिसका नाम यरूशलम था, और यरूशलम के ऊपर से जब उनका गुज़र हुआ तो उसकी जो तमाम आबादी थी वो तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। तमाम इंसान ख़त्म हो चुके थे, कोई जिंदा बाकी नहीं बचा था। तारीख में यूं बयान किया जाता है कि 2 ईंट सलामत नहीं बची थी, यानी एक भी ईंट ऐसी नहीं जो महफूज रहती। ये हाल हो गया था यरूशलम का। ये 586 कबल मसीह की बात है कि बुख्त नस्र जो इराक का बादशाह हुआ करता, उसने यरूशलम के ऊपर हमला किया, जिसके नतीजे में 12 लाख लोग जो वहां आबाद थे, जो यहूदी थे, 6 लाख को वहां कत्ल कर दिया और 6 लाख को अपने साथ कैदी और बांदिया और गुलाम बना करके अपने साथ लेकर के इराक चला गया। कुछ वक्त के बाद में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का इस बस्ती से गुजर हुआ। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जब गुजर इस बस्ती से हुआ तो उज़ैर अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि ए अल्लाह, तो इसको कैसे जिंदा करेगा? अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, ये तो मर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, कुछ बाकी नहीं बचा हुआ है, आखिर तू कैसे जिंदा करेगा इसको? ये हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जहन के अंदर ये बात पैदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर 100 साल तक के लिए मौत को वारिद कर दिया, यानी उनके ऊपर मौत तारी। चुनांचे 100 साल के बाद में, यानी 100 साल के बाद में अल्लाह ताला ने उनको बेदार किया और वो जो मौत तारी हो गई थी उससे बाहर आए। और उन्होंने आने के बाद में जब देखा कि हालात कैसे हो गए हैं, अल्लाह ने सवाल किया, अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, कम लबिस्ता, कितने अरसे तक आप यहाँ रहे, कितने साल तक आप सोते रहे, कितने साल तक आपके ऊपर मौत तारी रही? ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे सवाल किया, उनसे मालूम किया। क़ाला लबिस्तु यौमन औ बअद यौम, तो उन्होंने कहा एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, मैं तो सिर्फ इतने दिन तक इसके अंदर रहा, इस हालत में रहा, इस कैफियत में रहा। ये अल्लाह ताला ने सवाल किया, तो जवाब में क्या कहा कि मैं एक दिन या उस दिन का कुछ हिस्सा, यानी बाज़ हिस्सा में यहाँ पर रहा। ये अल्लाह तबारक व तआला को हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। क़ाला बल लबिस्ता मिअत आमिन, अल्लाह ने उनको जवाब दिया कि आप इस हालत के अंदर 100 साल तक रहे। 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं, बल्कि 100 साल तक आप इसी हालत में रहे जिस हालत में अभी अभी आप बेदार हुए हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, बस आप देखिए अपने खाने की तरफ और अपने उस मशरूब की तरफ जिसको आप सफर में लेकर चल रहे थे। वो खाना जो आपके साथ में था, वो पानी और पीने की चीजें जो आपके साथ में थी, वो तोशा जो आपके साथ में था, आप देखिए उसके तोशे की तरफ। लम यतसन्ना, वो ना बुसा है, ना उसके अंदर बुसांद पैदा हुई है, ना वो खराब हुआ है। वो खाना जो का तू आपका अभी तक भी बाकी रखा अल्लाह तबारक व तआला ने। फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतन लिन्नास वंजुर इला अलइज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, देखिए अपनी सवारी की तरफ, अपने गधे की तरफ देखिए। वो गधा जिसके ऊपर आप चल रहे थे, जिसके ऊपर आप सवारी कर रहे थे, आप देखिए उसको। जब उसको देखा तो उसमें तो कोई गोश्त बाकी नहीं बचा, वो उसकी तो खाल सब खत्म हो चुकी है, और सिर्फ बाकी था तो उसकी हड्डियां बाकी बची थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं हड्डियों को जोड़ना शुरू किया, हालांकि वो हड्डियां बोसीदा हो चुकी थी, बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। 100 साल का अरसा लंबा दराज जमाना हुआ करता है। चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से मुशाहदा किया और देखा कि अल्लाह तबारक व तआला उन हड्डियों को मिला रहा है। चुनांचे वो हड्डियां अल्लाह ने मिलाई और फिर वो सवारी जो गधा उनका था वो तैयार हो गया। चुनांचे फिर अल्लाह ताला ने उसके ऊपर गोश्त को चढ़ाया। अल्लाह ने कहा कि देखो किस तरह हम गोश्त चढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला ने उस जानवर के ऊपर गोश्त चढ़ा दिया, यहाँ तक कि उनका वो जानवर जैसा पहला था वैसे का वैसा हो गया। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई तो कहने लगे, क़ाला अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, फिर वो बोल उठे, पुकार उठे इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये कहा कि मैं जान लिया,
میں نے سب کچھ مان لیا، میں یقین کر لیا میں نے، اور مجھے یقین نہیں بلکہ یقین کامل ہو گیا، میں نے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر یہودیوں کی طرف کوچ کیا، جہاں یہودیوں کے اخلاقی اعتبار سے وہ کمزور ہو چکے تھے۔ ان کے اندر روح ایمانی پھونکنے کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر یہودیوں کی طرف سفر کیا اور یہودیوں کے اندر روح ایمانی کو پھونکا، ان کو مضبوط کیا، اور پھر کچھ سالوں بعد میں ایران کے بادشاہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آزاد ہوئے، جس کے نتیجے میں عزیر علیہ السلام نے 136 سال کے بعد میں یہودیوں کو واپس پھر اسی یروشلم کے اندر آباد کیا، اور یہاں یروشلم کی پھر تعمیر نو ہوئی، دوبارہ تعمیر کی گئی۔ ہیکل سلیمانی جو بخت نصر نے تباہ اور برباد کر دی تھی، یہودیوں نے پھر یہاں سے آنے کے بعد میں اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور یروشلم پھر دوبارہ آباد ہوا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر ان کی اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے ان کے اندر بڑا کام کیا، جس کے نتیجے میں پھر ان کو مضبوطی ملی اور وہ پھر ایمانی طاقت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوتے چلے گئے۔ جو ان کی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی وہ ساری کی ساری تباہ ہو چکی تھی، برباد ہو چکی تھی۔ تابوت سکینہ بھی ختم ہو چکا تھا، ہیکل سلیمانی تباہ ہو چکی تھی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا، اور عزیر علیہ السلام نے 136 سال کے بعد میں اس کو پھر دوبارہ آباد کیا۔ عزیر علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کے اندر اللہ تعالیٰ نے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔